दूसरी तरफ आजादी के साल में एक दूसरी कहानी की शुरुआत हुई। साल 1947 में पाकिस्तान ने जम्मू कश्मीर पर हमला कर दिया। युद्ध के हालात में भारत को 4000 से ज्यादा जीप की जरूरत थी। भारत ने इसके लिए 80 लाख रुपए लंदन की एक कंपनी को दिए, लेकिन भारत को 4603 जीपों के एवज में सिर्फ 155 जीप मिली। जो जीप आई उनकी हालत खस्ता थी और वो मिली भी युद्ध विराम के बाद। द न्यूयॉर्क टाइम्स ने लिखा कि अनजान लोगों से जीप खरीद का सौदा हुआ, एडवांस में बड़ी रकम दी गई और भारत ने इस क्रम में $5 लाख गंवाए। इसके पीछे वी.के. कृष्णा मेनन का नाम आया। वी.के. कृष्णा मेनन भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के गहरे दोस्त थे और इस वक्त भारत के ब्रिटेन में हाई कमिश्नर थे। वी.के. कृष्णा मेनन ने बहुत दिलचस्पी के साथ ये डील आगे बढ़ाई। भारत में हल्ला मच गया, संसद में एक कमेटी बनी और कमेटी ने कहा कि इस मामले को गहराई से जांचा जाए, लेकिन जवाहरलाल नेहरू ने कमेटी को दोबारा विचार करने को कहा और इसके बाद फाइल बंद हो गई। और ये भारत का पहला डिफेंस स्कैम था, पहला रक्षा घोटाला था। विवाद के घेरे में वी.के. कृष्ण मेनन थे। आगे चलकर द न्यूयॉर्क टाइम्स ने वी.के. कृष्ण मेनन के कार्यकाल के बारे में लिखा, मेनन का हाई कमिश्नर के तौर पर छोटा कार्यकाल जीप, विस्की और स्टील प्लेट की खरीदारी से जुड़े स्कैंडल से भरा रहा। बहरहाल 1957 में कृष्ण मेनन भारत के रक्षा मंत्री बने। प्रधानमंत्री से उस वक्त कम ही लोग सवाल पूछ सकते थे। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री विधान चंद्र रॉय उन्हीं में से एक थे। आप जानते हैं वो करप्ट आदमी है, फिर भी आप उसको। मिस्टर रॉय कौन है ऐसा जो करप्ट नहीं है? प्रधानमंत्री नेहरू की यह हताशा थी या करीबी की खामियों को छुपाने की कोशिश, यह कहना अब मुश्किल है।